ज़रा सोचिए, अब तो मिलावटी मावा भी स्पीड पोस्ट से आने लगा है। दीपावली से पहले खाद्य विभाग ने गुरुवार को जब शहर में छापा मारा तो सरकारी डाक विभाग की पार्सल गाड़ी से ही 5 लाख रुपए का संदिग्ध मावा बरामद हो गया। ये वही गाड़ियां हैं जिनसे आम आदमी जन्मदिन के कार्ड या राखी भेजता है, लेकिन इस बार इनसे मिलावट का तोहफा आया है। खाद्य निरीक्षक नवीन जैन ने बताया कि इन्हें मुखबिर से खबर मिली थी कि ग्वालियर से एक डाक पार्सल गाड़ी मावा लेकर आ रही है। टीम ने गाड़ी पर नज़र रखी और जैसे ही उसने अपने सामान्य पार्सल उतारे, विभाग ने भी डाक टिकट की तरह कार्रवाई चिपका दी। गाड़ी से 40 कट्टे संदिग्ध मावे के मिले, जिनका वजन लगभग 20 क्विंटल और कीमत करीब 5 लाख रुपए आंकी गई। अब सवाल यह है कि डाक विभाग की ये स्पेशल डिलीवरी सर्विस आखिर थी किसकी? जांच में पता चला कि मावा गुना और अशोकनगर के कुछ व्यापारियों के लिए भेजा जा रहा था, जिनके नाम कट्टों पर कोडवर्ड में लिखे थे। मतलब अब मिलावटखोर भी जासूसी फिल्में देखकर कारोबार करने लगे हैं। विभाग ने नमूने लेब भेज दिए हैं, जबकि गाड़ी में मौजूद 2 लोगों से पूछताछ जारी है। खाद्य निरीक्षक ने यह भी बताया कि दीपावली पर मिलावटी मावा और मिठाई की बिक्री पर सख्त निगरानी रखी जा रही है, लेकिन सरकारी डाक गाड़ी में तस्करी होना इस बात का सबूत है कि सिस्टम अब स्वाद के साथ साजिश में भी लदा है। उन्होंने कहा कि गाड़ी को राजसात करना खाद्य विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, पर डाक विभाग और आरटीओ को पत्र लिखकर कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी, यानी पत्र भेजो अभियान अब शुरू होगा। इस घटना के बाद मावा कारोबारी और मिठाई विक्रेता दोनों में खलबली मच गई है। त्योहार पर लोगों को शुद्ध मावे का भरोसा दिलाने वाले अब खुद संदेह के कट्टे में बंधे नजर आ रहे हैं। गुना में ये मामला इस बात की मिसाल बन गया कि मिलावटखोर कितनी तेजी से टेक्नोलॉजी और सरकारी संसाधनों का उपयोग या दुरुपयोग कर रहे हैं। अब देखना यह है कि अगली बार क्या क्या मिठाइयाँ रजिस्टर्ड पोस्ट से बिकेंगी या कुरियर कंपनी नया मावा ब्रांड लॉन्च करेगी। हमको सूचना मिली थी हमारे सूचना तंत्र के द्वारा कि डाक विभाग की गाड़ी में मावा आ रहा है। ये डाक विभाग की गाड़ी ग्वालियर से आई और गुना में उसने अपने पार्सल उतारे। जहां हमने इसकी सर्चिंग की, अंदर जाकर के इसमें देखा तो हमें मावा के कट्टे भरे हुए मिले। इसमें लगभग 40 कट्टे मावा के हमने इसमें पाए और इसमें लगभग 20 क्विंटल मावा, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 5 लाख रुपये बनती है। और इसकी हम खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई कर रहे हैं और सैंपल लेकर के इसके हम राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के लिए भेजेंगे। आगे जो कार्रवाई होगी। क्या आपके विभाग में ऐसी गाड़ियों पे, ऐसी वाहनों राजसात की कार्रवाई होती है क्या? राजसात की कार्रवाई हमारे विभाग के द्वारा नहीं होती है और ये इसके लिए हम सूचना ऊपर देंगे संबंधित विभाग में। सर, ये गाड़ी किसकी है और इसके साथ कोई लोग भी पकड़े हुए हैं क्या? इसमें 2 लोग थे जिनको हम गाड़ी के साथ में अपने विभाग में लेकर के आए हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है और ये मावा जिन व्यापारियों का, उनसे हम सैंपलिंग की कार्रवाई कर रहे हैं। उन पर भी FIR वगैरह कुछ धाराएं? उसमें हम विधिवत हमारे विभाग जो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम है उसके अंतर्गत हम सैंपलिंग की कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे वरिष्ठ अधिकारी यहाँ से हमको आदेशित करेंगे, उसके अनुसार हम आगे करेंगे। सर, इसमें किन किन व्यापारियों का और किस किस जगह का मतलब नकली मावा मिला? इसमें गुना के कट्टे हैं, इसमें कुछ अशोकनगर के व्यापारियों का भी मावा है जिन पर अशोकनगर मार्क किया हुआ है और इसमें आगे की हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। जैसा निकल करके आएगा संबंधित व्यापारी को नोटिस देकर के हम सैंपलिंग कार्रवाई करेंगे। सर, इन कट्टों में कोई शॉर्ट फॉर्म में नाम लिखे हैं? इसमें कुछ कोड लिखा हुआ है, कोड से इसमें कुछ पे गुना लिखा हुआ है, कुछ पे अशोकनगर लिखा हुआ है और कुछ अशोकनगर गुना के व्यापारियों को हमने सूचित किया हुआ है। वो लोग आकर के और कह रहे हैं कि हम पहुंचते हैं और उसके लिए हम सैंपलिंग की कार्रवाई करेंगे। मावा पनीर की वैलिडिटी क्या होती है सर? ये पेरिशेबल आइटम है, लगभग हम 24 घंटे की इसकी हम वैलिडिटी है। सर, ये जैसे डाक विभाग की सरकारी गाड़ी है और सरकारी गाड़ी में अवैध रूप से ये परिवहन किया जा रहा है, तो इस संबंध में डाक विभाग से कोई जानकारी जुटाई गई है? गाड़ी में कैसे आया ये सरकारी में? जांच पड़ताल कर रहे हैं। हम आरटीओ विभाग के लिए भी लिखेंगे और डाक विभाग के लिए भी हम इसमें सर, इसकी सील तो है ना, डाक घर से ही खुलवाई गई है? हाँ, वहीं खुली थी इसकी।